हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए जाने वाले होम लोन के बारे में। हमने अपने चैनल पर टॉप अप लोन और टेक ओवर लोन के वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है होम लोन के बारे में। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया वैसे तो फर्म्स को, इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, सभी को होम लोन देता है, पर आज पर्टिकुलरली हम बात करेंगे इंडिविजुअल्स को दिए जाने वाले होम लोन के बारे में। इंडिविजुअल्स चाहे सैलरीड हो या बिजनेसमैन। होम लोन का पर्पस है वो है घर खरीदने के लिए। आपको घर खरीदना है, रिपेयर या रेनोवेशन कराना है अपने एग्जिस्टिंग घर का, या फिर प्लॉट परचेजिंग प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए आपको फंड्स चाहिए, तो आप होम लोन ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, केवल प्लॉट परचेज करना है तो आपको ये होम लोन नहीं दिया जाएगा, उसके लिए दूसरा लोन रहता है। और यदि आपके पास पहले से ही कोई प्लॉट है, लैंड है, और आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो भी आप होम लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? देखिए, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं रहती है, पर आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से इसकी लिमिट कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एनुअल इनकम का 6 टाइम्स, या फिर मंथली जो आपकी ग्रॉस इनकम है उसका 72 टाइम्स आप ले सकते हैं मैक्सिमम। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी मैक्सिमम लिमिट रहेगी 6 टाइम्स ऑफ एनुअल ग्रॉस इनकम एज पर योर ITR। चलिए अब हम बात करते हैं क्वांटम ऑफ लोन के बारे में। क्वांटम ऑफ लोन का मतलब है कि आप कितने का लोन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे ले सकते हैं। पर इसमें मार्जिन यानी आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? देखिए, अगर आपका फर्स्ट हाउस है तो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन यानी आपका मार्जिन 20% का रहेगा, और बाकी एक 80% जो है वो बैंक देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका घर 50 लाख का है तो उसका 20% यानी 10 लाख आपका मार्जिन रहेगा, वो आप देंगे, और बाकी 80% यानी 40 लाख बैंक देगा। और यदि आपका सेकेंड हाउस है तो फिर आपका मार्जिन बढ़ के 25% हो जाएगा, और बैंक का मार्जिन, बैंक जो अपना कंट्रीब्यूशन देगा वो रहेगा 75%। ये सभी बैंक्स के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। पर एक चीज और ध्यान रखने वाली ये है कि यदि आपका जो लोन अमाउंट है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का है, आप 1 करोड़ से ऊपर का लोन ले रहे हैं, तो फिर आपका जो मार्जिन रहेगा वो 25% हो जाएगा, और जो बैंक का होगा वो 75% रहेगा, फर्स्ट हाउस के केस में भी। अब बारी है टेन्योर की, यानी कि कितने समय के लिए आपको ये लोन मिलेगा। अगर आप बना हुआ घर खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जैसे कि कोई रीसेल में आपको कोई फ्लैट लेना है, या आपको कोई बना हुआ कोई प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट, कोई मकान खरीदना है, तो आपको 25 सालों के लिए लोन मिलेगा। और अगर आप खुद से कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, या फिर रेनोवेट करा रहे हैं, या फिर आपका फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है जो आपको खरीदना है, तो आपको 30 साल के लिए ये लोन मिल सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रेजिडुअल लाइफ ऑफ द हाउस यू आर परचेजिंग। यदि आपने कोई पुराना बना हुआ घर खरीदा है तो उसकी टेक्निकल इवैल्यूएशन की जाती है और उस प्रॉपर्टी की लाइफ देखी जाती है। मान लीजिए अगर आपकी प्रॉपर्टी की लाइफ 40 इयर्स है तो आप 25 साल के लिए लोन ले सकते हैं। और अगर आप 20 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की जो लाइफ है, एज है, मिनिमम 25 साल की होनी चाहिए। और अगर आप 10 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की एज मिनिमम 12.5 साल होनी चाहिए। मतलब कि आप जितने भी समय के लिए, जितने भी टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
आपकी प्रॉपर्टी की जो लाइफ है, जो एज है, वो 1.25 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए जितना आपने अप्लाई किया उससे। अब बात करते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की। जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.85% का रहेगा। ये है एज ऑन 20/6/2020 and it is completely based on your CIBIL score. If your CIBIL score is not good, then rate of interest will increase gradually. So it is very important to maintain your CIBIL score satisfactory. अब है PPC चार्जेस यानी प्रोसेसिंग चार्जेस। जो इसके प्रोसेसिंग चार्जेस रहेंगे वो 0.25% रहेंगे ऑफ योर लोन अमाउंट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी सर्च चार्जेस, NEC और लीगल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। इसका मतलब है लीगल इवैल्यूएशन की जाती है, यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको नहीं पता कि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है या नहीं है, और बैंक आपको लोन दे रहा है तो वो भी इंश्योर करेगा कि प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, तो उसके लिए वो लीगल इवैल्यूएशन कराता है। और वो जो लीगल इवैल्यूएशन होता है वो एडवोकेट के थ्रू होता है, तो उस एडवोकेट की जो फीस रहेगी वो भी कस्टमर को ही यानी आपको ही बेयर करनी पड़ेगी अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज टेक्निकल इवैल्यूएशन। प्रॉपर्टी का जो भी गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेट है या उसका मार्केट रेट है, इन सब की भी टेक्निकल इवैल्यूएशन की जाती है। उसकी भी जो कॉस्ट आएगी वो कस्टमर को ही बेयर करनी पड़ती है। फिर स्टैम्प पेपर्स की जो कॉस्ट आती है वो भी कस्टमर ही बेयर करता है अपनी जेब से। चलिए बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स की। बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन के क्या है ये। पहला ये कि फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अप टू आउटस्टैंडिंग इन होम लोन। जो आपका होम लोन में आउटस्टैंडिंग है, बैंक ऑफ इंडिया उस पर फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफर करता है, जिसका प्रीमियम बैंक ऑफ इंडिया ही पे करेगा। कस्टमर को इसका कोई चार्ज नहीं देना होता है। सेकंड इज फैसिलिटी है आपको स्टेप अप या स्टेप डाउन EMIs की भी। फ्यूचर में आपको अपनी EMIs को बढ़ाना या घटाना है तो ये फैसिलिटी भी आपको बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन में मिलती है। कोई फोरक्लोजर या प्रीपेमेंट नहीं है, आप कभी भी पैसा जमा करा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस। अगर आप प्री पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आपने अगर 25 साल के लिए कोई लोन लिया है, होम लोन लिया है, 2 साल के बाद आपने कुछ अमाउंट इसका पे कर दिया, फिर 3 साल बाद कुछ थोड़ा और अमाउंट पे करा दिया है आपने, तो जो डेली आपके जो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस होंगे आपको उसी पर ही इंटरेस्ट देना होगा। आपका इंटरेस्ट उसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट है, मान ले कि आपके पास एक घर है और आप दूसरा घर खरीदने जा रहे हैं, तो पहला घर आप रेंट आउट करेंगे, तो जो आपकी जो फ्यूचर रेंटल इनकम आएगी तो उसको भी होम लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया जाएगा और आपका लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा उसके हिसाब से, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से कलेक्ट की है, और अगर आपको भी अपना घर खरीदने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं और आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं, तो आप होम लोन के बारे में सोच सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी नियरेस्ट जो बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है वहां जाकर कांटेक्ट करना होगा। आज की वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।